गोड्डा पहुंचे विधायक अमित मंडल ने अपने गंगटा आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे ऊपर हमला रेकी का मामला लगता है। उन्होंने कहा कि 2019 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ही ऐसी सूचना जनता के बीच में फैली कि जल्द ही उपचुनाव होने वाला है। उन्होंने कहा कि बालू माफिया के खिलाफ उन्होंने जो अभियान छेड़ा था, जिसके वजह से कोरका के नजदीक उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था। उन्होंने किसी भी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से इनकार करते हुए झारखंड की हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के बाद सभी विपक्षी विधायकों के बॉडीगार्ड के पास से AK-47 वापस ले लिया गया और पिस्टल या कार्बाइन उसकी जगह पर दे दिया गया। वहीं सत्ताधारी विधायकों के बॉडीगार्ड के पास AK-47 है और वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता पक्ष के हारे हुए विधायक के बॉडीगार्ड के पास भी AK-47 है। कुछ विधायकों के पास 2 बॉडीगार्ड भी हैं। उन्होंने कहा कि विधायक चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, दोनों की सुरक्षा समान रूप से होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि वो रांची जाकर DGP से मिलकर इस घटना की बिहार सरकार से जांच की मांग करेंगे और इसके पीछे जो भी लोग हैं उनके चेहरे को बेनकाब करेंगे। उससे पहले भी आपको याद होगा कि 2016-17 में एक थ्रेट कॉल मेरे पास आया था, जिसका टाउन थाना में हम लोगों ने FIR किया था। उसके बाद कई बार मुझे धमकियां मिली, जिसका हम लोगों ने FIR पुनः 2018-19 में कराया था। और इतना ही नहीं, बालू माफियाओं पे लगाम लगाने के लिए हम लोगों ने कई बार सड़क पर उतरकर ये प्रयास किया कि जो अवैध बालू के धंधे में संलिप्त है उस पर लगाम लगाया जा सके। उसको लेकर कोरका के पास ही मेरे गाड़ी पे भी अटैक किया गया। ये सब परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने चीज़ों को देखा। 2019 का चुनाव आपको याद होगा कि कितना चुनौतीपूर्ण हम लोगों के लिए रहा। चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने के पूर्व कई ऐसे चीज़ें थे जो आप लोगों ने भी इस चीज़ों को छापा। फिर एक र्यूमर भी उड़ा, एक अफवाह भी उड़ा कि जल्द उपचुनाव गोड्डा में होगा। अब इसके पीछे का कारण क्या था और इसके पीछे का लॉजिक क्या था वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कई लोगों ने फिर इस बात का जिक्र चौक चौराहे पे भी करना चालू कर दिया। इन सब स्थिति परिस्थिति को देखते हुए जब हम लोगों ने 2019 का चुनाव जीता, उसके बाद DGP को, होम सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा और लेटर में ये उल्लेख किया गया कि एंटी सोशल एलिमेंट्स और खासकर वैसे भूमाफिया, बालू माफिया जिसके विरुद्ध हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, वैसे लोग इनके प्रकारें राजनीति में जिनका रिश्ता है, राजनीति जो करते हैं, उनसे मेरे जान माल को, मेरे परिवार को खतरा है। और क्योंकि गोड्डा से भागलपुर मेरा हमेशा आना जाना लगा रहता है, तो उस रास्ते में भी मेरी सुरक्षा बढ़ाते हुए मुझे अतिरिक्त सुरक्षा मिले, इसका बाकायदा हम लोगों ने लेटर लिखा। लेकिन दुर्भाग्यवश जो सरकार बनी, JMM की सरकार बनी, राजद की सरकार बनी, उन्होंने मेरे लेटर को दरकिनार किया और कोई भी एक्शन लेटर के माध्यम से धरातल पे मुझे नहीं दिखा, जिसका परिणाम है कि आज ये घटना घटी है। और मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड सरकार अगर उस समय त्वरित गति से काम करती, बिहार सरकार से बात करती, तो ये स्थिति परिस्थिति आज उत्पन्न नहीं होती। ओपन एरिया है, बिहार के तरफ से खुला हुआ है, तो वहाँ पे मेरे लिए एज ए विधायक वहाँ पे जाना, वहाँ पे लोगों के बीच में पहुँचना कभी कभी इशू हो जाता है। चुनाव के दरमियान भी आपको याद होगा कि मेदनी चक में हम लोगों ने FIR कराया था। वहाँ पे भी असामाजिक तत्वों ने मुझ पर हमला करने का प्रयास किया था। तो समय नहीं हम लोगों का फिक्स है, तो इसके लिहाज से सरकार को हम लोगों ने बताया, इन्फॉर्मेशन भी दिया था कि ऐसी स्थिति परिस्थिति बन रही है। उसके आधार पर थ्रेट असेसमेंट करते हुए मेरी सुरक्षा को बढ़ाए, यही हम लोगों की मांग शुरू से रही है। लेकिन दुर्भाग्य कही कि ये सरकार जो बनी है, उन्होंने AK-47 को भी वापस ले लिया। और आप उतना ही नहीं, ये देखिए कि कई ऐसे विधायक हैं जो सत्ता पक्ष के हैं, जो पूर्व हैं, उनके पास AK-47 अभी तक है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के विधायक हैं उसकी सिक्योरिटी सरकार करने की मंशा नहीं रखती है। जो सत्ता पक्ष के भूतपूर्व विधायक है, उनकी सिक्योरिटी के लिए सरकार चाक चौबंद है। आप सिक्योरिटी दीजिए, उससे मुझे कोई परहेज नहीं है, लेकिन जब नियम सरकार बनाती है तो नियम सबके लिए बराबर है। तो मैं रांची जाऊंगा तो सरकार से कहूंगा कि ये फोर्स बढ़ाएं, और फोर्स सिर्फ मेले नहीं बढ़ाएं, ये फोर्स आप जब जिले में भी रहते हैं तो मान लीजिए कि
वहाँ पे लोगों की सुरक्षा कैसे हो, उसके लिए भी जिले को अतिरिक्त फोर्स दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी पुलिस कर्मियों का अभाव। हम लोगों ने एफआईआर कराया, उसका भी उद्भेदन अभी तक से नहीं हो पाया है। हम लोगों ने 17 में भी एफआईआर कराया, उसका भी उद्भेदन अभी तक से नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि एक विधायक होने के नाते जब मैं एफआईआर करा रहा हूँ तो उसका उद्भेदन नहीं हो पा रहा है, तो आम जनता को कैसे न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा इस सरकार में? मुझे लगता है कि ये बहुत चिंता का विषय है। अच्छा, घटना हुई है बिहार में, और बिहार में आपकी सत्ता भी है। पूरे मामले में बिहार सरकार से आपसे बात हुई है? वही सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ऑकरेंस ऑफ जो है प्लेस था वो अभी निश्चित तौर पर ऑकरेंस ऑफ प्लेस बिहार है, भागलपुर है, और वहाँ पे भी हम लोगों ने जिला प्रशासन को और वहाँ पे भी जो हम लोगों के शुभचिंतक हैं उनके माध्यम से सरकार को कहा है कि हम लोगों को सिक्योरिटी मिले। लेकिन मुद्दा ये है कि जिस हिसाब से हम लोगों ने झारखंड सरकार को चीज़ों को लेकर अवगत कराया, क्योंकि हूँ मैं विधायक झारखंड का, तो कभी भी सरकार बात करेगी वहाँ पे तो झारखंड सरकार बिहार सरकार से ही बात करेगी। तो जो भी ऑकरेंस हम लोगों ने बताया कि ये घटना मेरे साथ घटी है, उस पर सरकार गंभीर नहीं दिखी, और जिसका ये खामियाजा है कि आज ये अटैक हुआ। अब ये तो फ्यूचर में दिखेगा कि ये अटैक के पीछे कौन था, उसकी मंशा क्या थी, लेकिन प्राइमा फेसा जो हम लोगों को लगता है वो निगरानी के पर्पज से ही अटैक। मतलब आपके प्रतिपक्षी का ही ये चाल है, इतना तय है? नहीं, देखिए, राजनीति क्षेत्र में कुछ कहना भी श्योर शॉट ठीक नहीं होगा, और कुछ कहना भी आकलन के आधार पर ठीक नहीं होगा। वो पुलिस का जांच का विषय है, और पुलिस जब जांच करेगी तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी। तो बिहार की स्थिति से आप संतुष्ट हैं या नहीं? तुरंत देखिए, जो लोकल प्रशासन थे, सिटी एसपी, थाना प्रभारी, एसआई, सब आए थे मेरे आवासीय परिसर में, और उन्होंने चीज़ों को समझा। तो जो एक लोकल पुलिस को करना चाहिए, लोकल प्रशासन को करना चाहिए, उन्होंने किया। अब फ्यूचर में इस कांड का उद्भेदन जल्द से जल्द पुलिस कर ले, मुझे लगता है इसी में पुलिस की भी सफलता है। अभी सीसीटीवी फुटेज में कोई आ सकता है? नहीं, देखिए, अभी तो इनिशियल स्टेज है, और कल ही एफआईआर हुआ है, तो कल रात से छापामारी शुरू हुआ था। मुझे लगता है कि जो रूट है और जो रूट बताया गया कि इस रूट से जो अटैकर्स है वो भागे थे, तो अब सब बिंदुओं को देखते हुए पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। घटनाक्रम के बारे में सूचित भी। जैसा कि आपने कहा कि ये रेकी का मामला है, यानी कोई आपके पीछे निगरानी रख रहा है, और लंबे समय से आपने अपने पिताजी के बारे में भी कहा, तो आपको नहीं लगता है कि इसकी सीआईडी जांच होनी चाहिए या एसआईटी जांच होनी चाहिए? देखिए, अब तो ये सरकार को निर्णय लेना है क्या होनी चाहिए। आपको याद होगा कि जब 2019 का चुनाव हम लोग लड़ रहे थे, तो मेरे एक गाड़ी के पीछे 4-4 गाड़ी थी। वो किसकी गाड़ी थी, नहीं गाड़ी थी, इसको तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो बिहार के नंबर की जितनी भी गाड़ी थी, कन्हैया जी भी मेरे साथ चल रहे थे, उन्होंने अनुभव किया, गप्पू सिन्हा जी भी उस समय कार्यरत थे। तो एक गाड़ी के पीछे 4-4 गाड़ी थी, और जो पूरा बालू तंत्र था, वो जिस प्रकार से एक बालू घाट से उठाकर उसको अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेकी करता, उस हिसाब से 2019 के चुनाव में वो बालू तंत्र में बालू माफियाओं के द्वारा मेरे पूरे पाथ की रेकी कर रहे थे कि विधायक कब निकलता है, कहाँ जाता है, किससे मिल रहा है, सामान क्या है, कहाँ जाना का आगे का शेड्यूल है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन पहले ही लोगों के पास रहता था, और उसी क्रम में आप देखे होंगे कि अगर मैं तरवारा गया हूँ, वहाँ से 4 गाड़ी मुझे घेर रहा है, मेरे कार्यकर्ता माचीटाड़ गए, वहाँ से 10 गाड़ी उसको घेर दे रहा है, मेरे कार्यकर्ता कदमा गए हैं, वहाँ पे पूरी भीड़ ने तो घेर लिया है। और कदमा वाला इंसिडेंट्स आपको याद होगा कि इतना हो हल्ला हुआ, लेकिन उसमें था क्या, उसमें था भारतीय जनता पार्टी का बूथ का सामग्री, और ये एक संवैधानिक अधिकार है हम लोगों के पास बूथ की सामग्री रखना। फिर उसका जब केस हुआ, केस होके फिर आपको पता है कि जब कोर्ट में गया मामला, तो उसका दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो ये सब चीज़ें चलता रहता है चुनाव में, लेकिन जो रेकी वाला मामला है वो मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि किस प्रकार से विधायक की रेकी 2019 से हो रही थी, और ये सिलसिला अभी भी जारी है, तो ये मेरे लिए कंसर्न है। आपको नहीं लगता है कि मतलब आपकी सुरक्षा व्यवस्था को सरकार को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि आप विधायक हैं, आप बिहार में रहे, झारखंड में रहे, आप विधायक ही हैं, इसीलिए तो उस अनुसार से आपकी सुरक्षा मजबूत इसीलिए इसी को देखते हुए 2019 का जैसे हम लोगों ने चुनाव जीता, डीजीपी को और होम सेक्रेटरी को बकायदा हम लोगों ने लेटर लिखा, और लेटर में ये उल्लेख था, क्योंकि मैं 2019 का चुनाव काफ़ी स्ट्रगल के बाद जीता हूँ, कितनी एफआईआर हम लोगों ने कराया, उसका उद्भेदन नहीं हो पाया, किस प्रकार से मेरे गाड़ी को अटैक किया गया,
इस पे पुलिस ने कोई उद्भेदन नहीं किया, क्योंकि मेरा रूट गोड्डा से भागलपुर का भी बहुत बार रहता है। उस रूट पे मुझे अपने अनुसेवक को छोड़ना मेरे लिए लाजमी नहीं है। इसीलिए झारखंड सरकार से मैंने अनुरोध किया था कि बिहार सरकार से बात करके मेरी सुरक्षा के जो कंसर्न है मेरा, उसको लेकर कुछ रिजल्ट दे। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके कारण आज ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। मुझे लगता है कि मेरे लेटर का अगर उन्होंने सीरियसली इस चीज़ को देखा होता तो आज ये स्थिति ही नहीं होती। तो पुनः हम लोग इस चीज़ को सरकार के संज्ञान में देंगे। 2019 में तो सरकार आपकी थी, तो आपको तो सुरक्षा बढ़ा लेना चाहिए था, बढ़वा लेना चाहिए। 2019 का जब मैं बात कर रहा हूँ, आचार संहिता का मैं बात कर रहा हूँ, चुनाव का वक्त का बात कर रहा हूँ। और उस समय तत्कालीन जो एसपी थे, उन्होंने मुझे एक बाकायदा स्क्वाड भी दिया था। आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि एक स्क्वाड रहने के बावजूद तरवारा में मेरे ऊपर घटना घटी। तो जो असामाजिक तत्व है, उनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ था उस समय, आप इसी इंसिडेंट से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक स्क्वाड था भी मेरे पास। ये है कि आप विशिष्ट माने विधायक का दर्जा भी आपको मिला है, तो क्या उम्मीद आप कर सकते हैं हेमंत सरकार में आपको विशेष सुरक्षा मिलेगी? नहीं, ये तो देखिए, अब ये तो हेमंत सरकार को फैसला लेना है। जैसा मैंने कहा कि 2019 का जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, नई सरकार बनी, सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें यह कहा गया कि जितने भी विधायक हैं जिनको 2 सिक्योरिटी गार्ड मिले हैं, उनके कार्बाइन देना चाहिए और पिस्टल देना चाहिए और AK-47 वापस ले लेना चाहिए। तो विशिष्ट विधायक बनने का दर्जा का कुछ विशेष लाभ मुझे नहीं मिला, उल्टा मेरे गार्ड का कार्बाइन AK-47 ले लिया गया। उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन निकला तो पूरे राज्य के लिए निकला। वो चलिए, जो भी हुआ वो नियम संगत हुआ। लेकिन ये नियम संगत नहीं है कि सत्ता पक्ष के विधायक या सत्ता पक्ष के नेताओं को दूसरा प्रिविलेज मिले और विपक्ष के विधायक को दूसरा प्रिविलेज मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई फ़ायदा फिर सरकार के नोटिफिकेशन का नहीं निकलता है। तो उल्टा प्रिविलेज मुझे क्या सरकार देगी? सरकार ने मेरे लेटर को संज्ञान में नहीं दिया। अगर वो संज्ञान में लेते तो आज ये स्थिति नहीं होता। आपने कहा कि 2019 में जब आपने चुनाव जीता, तो उसके बाद ही, कुछ समय के बाद ये बातें उठने लगे कि उपचुनाव होगा, जो आप अन्य चैनलों में बता भी रहे हैं, और उसके बाद ये घटना घटती है और आप ये दोनों स्टेटमेंट कर रहे हैं। तो आपको मतलब आपको लग रहा है कि अगर रेकी हो रहा है तो हो सकता है कि कोई गंभीर घटना आपके साथ हो सकती है? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उपचुनाव होगा, ऐसा मैंने कहा। मैंने ये कह रहा हूँ कि जैसे ही 2019 का चुनाव हम लोगों ने जीता, ये गली मोहल्ले में, चौक चौराहे में, आम जनता के बीच में ये र्यूमर फैला दिया गया कि जल्द ही उपचुनाव हो गया। किसने कराया नहीं कराया वो तो अलग विषय है, लेकिन ये जो र्यूमर था, जो मेरे कानों तक जब बात आई, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई हो सकती है, कुछ होने वाला है। इसको ही लेकर हम लोगों ने लेटर लिखा था DGP को, और जो मैंने लेटर लिखा था उसमें बाकायदा मैंने इस चीज़ का मेंशन किया था। मैं रांची जाऊंगा तो उसका एक कॉपी लाके आपको देने का प्रयास करूंगा। तो उस चीज़ का हम लोगों ने उल्लेख भी किया था कि ऐसा र्यूमर गोड्डा में फैला दिया गया है। अब र्यूमर किसके द्वारा फैलाया गया, क्यों फैला गया, ये इसको तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन ये र्यूमर फैलाया गया, इसी को लेकर हम लोगों ने फिर लेटर लिखा। अच्छा, इसको पूर्ण आप राजनीतिक षड्यंत्र ही मान रहे हैं? देखिए, क्योंकि मैं राजनीति से मेरा ताल्लुकात है और राजनीति में किसी चीज़ को इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए अगर छोटी से लेकर कोई बड़ी भी घटना होगी, इसका तरह तरह का एंगल हो सकता है, इसमें बहुत सब एंगल हो सकते हैं। और जो एंगल आज की डेट में सबसे ज़्यादा रिलेवेंट और सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है जिसका लेकर अनुसंधान हो तो उसी डायरेक्शन में वो रेकी का ही मामला है। इसीलिए राजनीतिक षड्यंत्र तो होगी ही, क्योंकि मैं एक नेता हूँ, राजनेता हूँ, तो राजनीतिक षड्यंत्र कहीं ना कहीं उसके पीछे होगी। क्योंकि डराने का ये प्रयास किया जाए। देखिए, डराने का तो बहुत 19 में भी हम लोगों को डराने का प्रयास किया गया, उसके बाद भी 2016 से लेकर 19 तक में भी बहुत सब ऐसा कांड हुआ। लेकिन अगर मैं विधायक बना हूँ तो जनता के लिए बना हूँ, और जनता की अगर कोई समस्या है, जनता की कोई अगर ग्रीवेंसेस है, उसको मैं डर के मारे छोड़ दूँ तो मुझे लगता है मैं अपने पद को जस्टिफाई नहीं कर पाऊँ।